दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DK जनरल 4354 में। आज की कहानी है कॉल सेंटर की भटकती आत्मा की। यह कहानी सुनकर आपको सच में बहुत ज्यादा डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। और आप कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी हम जिन कॉल्स को अनसुना कर देते हैं वे हमारी किस्मत बदल सकती हैं या फिर हमें किसी ऐसी जगह ले जा सकती है जहां से लौटना नामुमकिन हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। कुछ समय पहले मेरी आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी। मैं मुंबई में रहता था और किराए के घर में गुजारा करना मुश्किल हो गया था। इसलिए मजबूरी में एक नाइट शिफ्ट कॉल सेंटर की नौकरी ले ली। ये कॉल सेंटर शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी इमारत में था। जगह सुनसान थी, आसपास सिर्फ घने पेड़ और वीरान सड़कें थीं। जब मैंने पहली बार उस बिल्डिंग को देखा तो मुझे अजीब महसूस हुई, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। मेरी शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की थी। काम बस इतना था कि हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली कस्टमर कॉल्स अटेंड करनी थी। मुझे लगा कि यह एक आसान नौकरी होगी, लेकिन पहले ही दिन मुझे एहसास हो गया कि यह जगह सामान्य नहीं है। रात के करीब 2 बजे जब ऑफिस में सब कुछ शांत था तो मेरी लाइन पर एक कॉल आई। हेलो, मैंने प्रोफेशनल अंदाज में कहा। उधर से कॉल पर एक धीमी, डरी हुई महिला की आवाज आई। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आवाज कांप रही थी, जैसे कोई रोते हुए बात कर रहा हो। हाँ बताइए मैम, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, फिर वह बोली, मैं यहाँ बहुत अंधेरे में फंस गई हूँ, मुझे बाहर निकालो। उसकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। आप कहां से कॉल कर रही हैं मैम? महिला ने धीरे से फुसफुसाया। यहीं से, तुम्हारी बिल्डिंग के अंदर से। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। क्या? लेकिन आप किस फ्लोर पर हैं? तभी लाइन पर एक अजीब सी सरसराहट हुई, जैसे कोई फोन के दूसरी तरफ धीरे धीरे सांस ले रहा हो। अचानक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। मैंने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर कोई डेटा नहीं आया। ना कोई नंबर, ना कोई रिकॉर्ड। ये क्या था? मैंने खुद से बुदबुदाया। मैंने अपने सुपरवाइजर संजय से इस बारे में पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और धीमे से हंस दिया। तू नया है ना, यहां रात 2 बजे की कॉल्स मत उठाया कर। क्यों? उसकी हंसी गायब हो गई। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से फुसफुसाया, क्योंकि जो लोग इसे उठाते हैं वे ज्यादा दिनों तक यहां नहीं टिक पाते हैं। मतलब? संजय ने इधर उधर देखा, फिर मुझे एक कोने में ले गया। यह कॉल सेंटर जिस बिल्डिंग में बना है वो पहले एक होटल हुआ करता था, लेकिन कई साल पहले यहां एक अजीब हादसा हुआ था। कैसा हादसा? संजय ने बताया कि उस होटल में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम निशा था। एक रात उसने होटल के मालिकों को किसी अवैध काम में रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस को बताने की धमकी दी, लेकिन वह पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि होटल के स्टाफ ने उसे पकड़ लिया और जिंदा दफना दिया बिल्डिंग के सीक्रेट बेसमेंट में। उसके बाद होटल बंद हो गया और इस जगह को दोबारा रेनोवेट करके कॉल सेंटर बना दिया गया। लेकिन रात के 2 बजे कभी कभी हेल्पलाइन पर एक अजीब कॉल आती है, मुझे बाहर निकालो। अब मुझे समझ आ चुका था कि यह कॉल सेंटर श्रापित है। अगली रात मैं डर के मारे बैठा रहा। मैंने तय किया कि अगर 2 बजे कोई कॉल आएगी तो मैं उसे नहीं उठाऊंगा। लेकिन जैसे ही घड़ी में 2 बजा, मेरा फोन फिर बज उठा। इस बार डिस्प्ले पर कोई नंबर नहीं था। मेरा हाथ कांपने लगा। फिर भी मैंने कॉल रिसीव कर ली। कॉल पर वही लड़की थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगी। तभी मेरे चारों तरफ लाइट्स झपकने लगी, कंप्यूटर स्क्रीन फ्रीज हो गई और कॉल सेंटर का तापमान अचानक गिरने लगा। मेरे हेडफोन से धीमी हंसी सुनाई दी। अब तुम भी यहां फंस जाओगे। तभी बिजली चली गई और कमरे में अंधेरा छा गया। जब लाइट वापस आई तो मेरी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन था, बेसमेंट कॉल कनेक्टेड। मैंने घबरा कर पीछे देखा। वहां कांच के केबिन के बाहर एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, बिखरे बाल और गड्ढों जैसी काली आंखें। मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। जब सुबह के स्टाफ ने आकर देखा तो मेरा केबिन खाली था। मेरा कंप्यूटर ऑन था और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब मैं अकेली नहीं हूं। आज भी जो लोग उस कॉल सेंटर में रात की शिफ्ट में काम करते हैं वे कभी कभी बेसमेंट से आती हुई किसी की सिसकियां सुन सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कॉल सेंटर की भटकती आत्मा की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। क्या आपको भी कभी किसी रहस्यमयी कॉल या अजीब घटना का सामना करना पड़ा है? अपना अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही और डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई कहानी अपलोड हो आपको सबसे पहले मिल सके। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और सिहरन भरी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।